कहीं पर भी कोई पैसा नहीं देना, एग्जाम पास करिए और एडमिशन लीजिए सीधे किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। तो 2026 का फॉर्म 3 जनवरी को आया है और 30 जनवरी तक भरा जाएगा। कौन कौन एलिजिबल है, कौन दे सकता है एग्जाम, मतलब क्लास 12th की एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि जीएटी जो है एकदम मुख्य भूमिका निभाता है सीयूटी के एग्जाम में। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट आप फॉर्म भरते समय चूज करें जिससे आप बीए, बीएससी या बीकॉम। तो 50 क्वेश्चन, 60 मिनट का समय, एक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर, गलत करेंगे तो सीयूटी के एग्जाम में टोटल 37 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। 100% क्वेश्चन डोमेन में एनसीईआरटी से आते हैं, बाकी कहीं से नहीं आते। फॉर एग्जांपल अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया तो पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। आपको करना बीए है ड्यू से और आपने जनरल टेस्ट और लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया, आप ड्यू नहीं जा सकते। तो मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। एक ऐसा एग्जाम जिसको पास करके आप इंडिया की 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। सिर्फ एक एग्जाम देना है, वो इस एग्जाम को कहा जाता है सीयूईटी। सीयूईटी का एग्जाम देकर के आप इंडिया की 48 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अलावा ढेर सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और साथ में स्टेट यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हैं। पर वो एग्जाम दिया कैसे जाएगा, एग्जाम का पैटर्न क्या है और ऐसी कौन सी टॉप यूनिवर्सिटी है जिसमें हम टॉप कोर्सेज के द्वारा जा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इन सारे डाउट्स को मैं क्लियर करने वाला हूं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक वीडियो आपकी सारी समस्या का समाधान करने वाला है। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो चलते हैं आपको सीयूटी 2026 की तरफ। देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए। सबसे पहले ये सीयूटी होता क्या है। सीयूटी का मतलब होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसका मतलब यह है कि एक कॉमन टेस्ट होगा और उस कॉमन टेस्ट को पास करके आप अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, मतलब एक रास्ता यह है कि एक विंडो है, एक विंडो से आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। जब मैं बात करता हूं तो ये एक वन नेशन वन एग्जाम, एक एग्जाम दीजिए और किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हैं। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्लास 12th में अपेयरिंग है या क्लास 12th पास कर चुके हैं, उन सभी बच्चों को बराबर मौका मिलता है किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने का। और साथ में एकदम जो है पारदर्शिता के साथ आपका एग्जाम होता है। कोई भी किसी तरीके की धांधली नहीं, कहीं पर भी कोई पैसा नहीं देना, एग्जाम पास करिए और एडमिशन लीजिए सीधे किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। बात करते हैं, ये वो बच्चे हैं जो हमारे यहां से पढ़ करके अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहुंचे हैं। ये बीएचयू के कुछ हंसते मुस्कुराते चेहरे हैं जो हमसे तैयारी करके बीएचयू में पहुंचे हैं। ऐसे ही कुछ हंसते मुस्कुराते चेहरे आपको मिलेंगे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहुंचे हैं और इंडिया की लगभग हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे पढ़ रहे हैं सिर्फ एक एग्जाम पास करके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप भी चाहते हैं इन बच्चों की तरह अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में और इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहुंचने का सपना देख रहे हैं। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में आप बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए और जुड़िए हमसे, हमारे कोर्स के माध्यम से बेहतर तैयारी करिए और पहुंचिए एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। अगर मैं बात करूं सीयूटी 2026 की, तो 2026 का फॉर्म 3 जनवरी को आया है और 30 जनवरी तक भरा जाएगा। आपको एक दिन का समय मिलेगा, एक्स्ट्रा समय मिलेगा जिसमें आप पेमेंट कर सकते हैं। एक दिन एक्स्ट्रा है, वो 31 तारीख तक आपको पेमेंट करने की डेट दी गई है। करेक्शन विंडो की बात करें तो 2 से 4 फरवरी तक आपको करेक्शन विंडो करने का, मतलब करेक्शन करने का समय मिलेगा अगर आपने कोई गलती कर दी है तो। उसके अलावा अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम लगभग आपका जो है एग्जाम 11 से 31 मई के बीच में आपका एग्जाम होगा। ये टेंटेटिव डेट है, ये चेंज भी हो सकती है। ठीक है, हम बात करते हैं एग्जाम स्ट्रक्चर की। कैसा एग्जाम का पैटर्न होगा, क्या स्ट्रक्चर रखता है सीयूटी के एग्जाम में। तो सीयूटी के एग्जाम में टोटल 37 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। 37 सब्जेक्ट्स जो है, टोटल 37 सब्जेक्ट्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनमें से आपको 13 लैंग्वेज आपके सामने मिलेंगे, 23 डोमेन सब्जेक्ट मिलेंगे और साथ में एक जीएटी का पेपर मिलेगा। अगर मैं बात करूं मीडियम की, कि मीडियम कौन सा मीडियम में आप एग्जाम दे सकते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है 13 इंडियन लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं। पेपर इंग्लिश में भी पूछा जाता है, साथ में आप चाहें तो आप कोई एक और लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई लैंग्वेज लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया तो पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। केवल इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे तो केवल पेपर इंग्लिश में आएगा। ठीक है, उसके अलावा आप बंगाली ले सकते हैं, असमिया ले सकते हैं, पंजाबी ले सकते हैं, मराठी ले सकते हैं, कन्नड़ ले सकते हैं, मलयालम ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं सिलेबस की, तो सिलेबस में लैंग्वेज में क्या पूछा जाएगा। लैंग्वेज में आपसे बेसिक ग्रामर पूछा जाता है। ग्रामर के अलावा और कुछ नहीं पूछा जाता है, जिसमें आप सिनोनिम, एंटोनिम, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हिंदी में रस, छंद, अलंकार, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब पूछा जाता है। साथ में हम बात करेंगे डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट वो होते हैं जो क्लास 12th में आप पढ़ते हैं, वही डोमेन सब्जेक्ट है। मतलब क्लास 12th की एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, उससे एक भी क्वेश्चन आगे पीछे नहीं पूछा जाएगा। एनसीईआरटी को क्लियर करिए, डोमेन सब्जेक्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं जीएटी की, जो तीसरा पेपर है जीएटी, जीएटी का पेपर देने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जीएटी जो है एकदम मुख्य भूमिका निभाता है सीयूटी के एग्जाम में। इसमें आपके 3 सेक्शन होते हैं, एक होता है क्वांट का, एक होता है रीजनिंग का, लॉजिकल रीजनिंग, और एक होता है आपका लैंग्वेज, एक होता है आपका जीके जीएस और करंट अफेयर। जब हम
क्वांट की बात करते हैं तो क्वांट में आपसे पूछा जाता है, बेसिकली क्वांट में आपसे पूछा जाएगा मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, स्टैटिक्स के क्वेश्चन और बेसिक जो है जनरल मैथ पूछा जाएगा, जिसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, ये सब के क्वेश्चन रहेंगे। अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो वहां पर आपसे सिंपली जो है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डायरेक्शन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके अलावा आपसे पूछा जाएगा मिसिंग नंबर पूछा जाएगा, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीके जीएस में कुछ भी पूछा जा सकता है, उसका कोई लिमिटेड पैटर्न नहीं है। और अगर मैं बात करूं करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास चलती है जिसमें स्टैटिक जीके भी पढ़ाया जाता है, वो बेहतर कर लेंगे तो आप आसानी से जीएटी को क्रैक कर सकते हैं। जब मैं आगे बढ़ता हूं तो मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, मतलब 37 सब्जेक्ट्स का ऑप्शन है आपके पास, लेकिन आप मैक्सिमम 5 चूज कर सकते हैं। उन पांचों में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको एक लैंग्वेज और जनरल टेस्ट को इंक्लूड करके आप 5 चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं हम यहां पे आंसर की, अगर मार्किंग की, तो 5 नंबर आपको सही क्वेश्चन पे मिलेंगे, और अगर आप गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर जो है वो काट लिया जाएगा, यानी कि -1 की माइनस मार्किंग होती है इसमें, ठीक है। उसके अलावा बात करेंगे तो सीबीटी मोड पर एग्जाम होता है, पर सीबीटी मोड पर एग्जाम दिया नहीं आपने, कैसे देंगे सीबीटी मोड पर एग्जाम? उसके लिए चैनल पर जाइए, सीबीटी मोड पर एग्जाम कैसे दें, बेहतर वीडियो पड़ा हुआ है, उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सीबीटी मोड पर एग्जाम कैसे दिया जाता है। हम बात करेंगे तो टोटल आपसे 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और सभी क्वेश्चन करने के लिए जो है कंपलसरी अनिवार्य है, आपको टोटल 60 मिनट का समय दिया जाएगा। कितना मिनट का समय रहेगा? 60 मिनट का, और 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर मैं समराइज करूं तो 50 क्वेश्चन, 60 मिनट का समय, एक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर, गलत करेंगे तो 1 नंबर काट लिया जाएगा, और साथ ही साथ ये एग्जाम सीबीटी मोड पर होगा। ये पूरा एग्जाम का स्ट्रक्चर है सीयूईटी के। जब हम आगे बढ़ेंगे तो बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन एलिजिबल है, कौन दे सकता है ये एग्जाम। तो ये एग्जाम दे सकते हैं क्लास 12 पास बच्चे दे सकते हैं, या फिर अपेयरिंग है 2026 में वो भी दे सकते हैं। साथ में कोई एज लिमिट नहीं है, और नो मिनिमम परसेंटेज इन क्लास 12। एनटीए कहता है कोई मिनिमम परसेंटेज मुझे नहीं चाहिए, लेकिन एक क्राइटेरिया नीचे मैंने ऐड ऑन किया है कि ऑलवेज चेक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया। जैसे बीएचयू एक स्पेशल एज रख देता है कि इस एज से ज्यादा के बच्चे जो है वो बीएचयू से बीए, बीएससी, बीकॉम नहीं कर सकते। ऐसे ही अलग अलग यूनिवर्सिटी भी अपना एज क्राइटेरिया रखती हैं, वो आपको एज चेक करना पड़ेगा। कहां चेक करेंगे? तो एनटीए की वेबसाइट पर जाकर चेक करेंगे। लेकिन एनटीए जो है सीयूटी का फॉर्म भरने में कोई एज लिमिट नहीं होती है, ठीक है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो बात करते हैं एग्जाम की। एग्जाम कब होगा? तो डेट को सेव करके रख लीजिए, 11 मई से ये एग्जाम शुरू हो जाएगा, और ये एग्जाम जो है आपका 11 मई टेंटेटिव डेट है, शुरू हो जाएगा 11 मई को सीबीटी मोड पर एग्जाम कराया जाएगा। डेट जो है अनाउंस कर दिया है, पर ये टेंटेटिव है, हो सकता है ये डेट चेंज भी कर दे, पर फिर भी ये मान के चलेंगे हमारा टारगेट है 11 मई। इस बार 11 मई से एग्जाम शुरू होने वाला है, ठीक है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो बात कर लेते हैं कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट आप फॉर्म भरते समय चूज करें जिससे आप बीए, बीएससी या बीकॉम या बीएलएलबी तक जा सकते हैं। अगर मैं बीकॉम और बीबीए की बात करूं तो मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, बीएसटी या इकोनॉमिक्स और जनरल टेस्ट, अगर ये सब्जेक्ट चूज करते हैं तो आप बीबीए और बीबीए और बीकॉम के लिए जो है एलिजिबल हो जाएंगे। पर कोई कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कहती है कि एक लैंग्वेज ले लीजिए और साथ में एक जीएटी ले लीजिए तो भी आप बीबीए दे सकते हैं, बीबीए में एडमिशन हो सकता है। तो ये एक जनरल मैंने नंबर बता दिया, आप जनरल टेस्ट ले लीजिए, इकोनॉमिक्स ले लीजिए, अकाउंटेंसी ले लीजिए, मैथमेटिक्स ले लीजिए, ठीक है, और ये लैंग्वेज ले लीजिए। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बीबीए और बीकॉम के लिए है। ऐसे ही अगर मैं ह्यूमैनिटीज बीए की बात करूं तो बीए में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी ये डोमेन ले सकते हैं आप, साथ में एक लैंग्वेज ले लीजिए, साथ में एक जनरल टेस्ट का पेपर दे दीजिए। ये बीए के लिए ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लेकिन यूनिवर्सिटी जो है अलग अलग क्राइटेरिया में फॉलो करती है। जैसे ड्यू कहता है कि अगर हमारे यहां से बीए करना है आपको, तो आप जो क्लास 12 में सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो 3 डोमेन और एक लैंग्वेज के साथ आएंगे तो आप बीए कर सकते हैं हमारे यहां। जबकि बीएचयू ये कहता है, जब आप बीएचयू की बात करते हैं तो बीएचयू कहता है केवल एक जीएटी का पेपर दे दीजिए और एक लैंग्वेज का पेपर दीजिए, इन्हीं के नंबर को जोड़ के बीए कर सकते हैं आप। तो हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया, मैंने एक जो है कॉमन जो है सब्जेक्ट बता दिया जो कि ह्यूमैनिटीज के लिए है। जब मैं बीएससी की बात करता हूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ले लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ले लीजिए, जो भी आपका रहा हो 12th में, और साथ में एक लैंग्वेज भी ले लेंगे तो आप लगभग हर यूनिवर्सिटी को, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को टारगेट कर पाएंगे। तो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के लिए मैंने यहां बता दिया। जब मैं आगे बढ़ता हूं तो कौन कौन सी ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं, तो सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को बता पाना पॉसिबल है, पर मैंने टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी निकाली है, जिसमें बात करते हैं हम सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, जेएनयू की, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, साथ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। इसके अलावा बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। आप कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना जरूर, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कि ज्यादातर बच्चे किस सेंट्रल यूनिवर्सिटी को ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो कौन कौन से ऐसे स्टेप होंगे जो आपको सक्सेस दिला सकते हैं सीयूटी के एग्जाम में। सबसे पहला, मास्टर
आवर एनसीईआरटी बुक। आपकी एनसीईआरटी बुक जो है आपके लिए टीचर का काम करेगी। 100% क्वेश्चन डोमेन में एनसीईआरटी से ही आते हैं, बाकी कहीं से नहीं आते। पूरी एनसीईआरटी को जितनी बार पढ़ सकते हो, जितनी ताकत है, 10 बार, 20 बार, 100 बार पढ़ सकते हो, 100 बार पढ़ लो। क्वेश्चन वहीं से बनने वाले हैं सीयूटी 2026 के एग्जाम में। उसके बाद हम बात करेंगे तो आपको जीएटी की प्रैक्टिस डेली करनी होगी। करंट अफेयर की क्लास सुबह 7 बजे करो। मैथ की प्रैक्टिस आपको डेली करनी है, मतलब क्वांट की प्रैक्टिस डेली करनी है। रीजनिंग के क्वेश्चन डेली लगाने, कम से कम आप 50-50 क्वेश्चन डेली लगाइए, तब आपको एक प्रैक्टिस होगी, एक हैबिट होगी, क्योंकि समय बहुत कम है और आपको क्वेश्चन जो है वो बेहतर करके आने, तभी आप जीएटी क्वालिफाई कर पाओगे। उसके बाद अपने करंट अफेयर को ट्रैक करते रहना है। 12 महीने का करंट अफेयर हम पढ़ लेंगे, वो धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, फिर लास्ट में मैराथन करेंगे और हो जाएगा हमारा। उसके बाद हम बात करेंगे मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है, अगर आपने अभ्यास नहीं किया है, टेस्ट नहीं दिया है, तो दिक्कत हो जाएगी। पर ये मॉक टेस्ट मिलेगा कहां आपको? बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए, हमारे साथ जुड़िए। हमारे कोर्स में, हम अपने कोर्स में बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है टेस्ट देते हैं, प्रैक्टिस सेट देते हैं, जिससे उनकी बेहतर प्रैक्टिस हो जाती है। पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, निरंतर ऐसे करते करते धीरे धीरे आप जो है बेहतर कर ले जाएंगे सीयूटी के एग्जाम में। जब हम आगे बढ़ते हैं, कॉमन ट्रैप, ऐसे कौन से ट्रैप है जिसमें आप फंस करके एग्जाम में पास नहीं कर पाते, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं? पहला ट्रैप क्या है? रॉन्ग सब्जेक्ट सिलेक्शन। आपको करना बीए है ड्यू से, और आपने जनरल टेस्ट और लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया, आप ड्यू नहीं जा सकते। आपको बीएचयू से बीए करना है, आपने 3 डोमेन ले लिया, 1 लैंग्वेज ले लिया, आप बीएचयू से बीए नहीं कर सकते। तो रॉन्ग सब्जेक्ट सिलेक्शन आपको आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी से बाहर कर सकता है। दूसरा क्या है, जो है आप जनरल टेस्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप बीए के लिए जा रहे हैं तो खास करके, बीबीए के लिए जा रहे हैं तो खास करके आप जनरल टेस्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। जनरल टेस्ट को लेना ही लेना है, तो जनरल टेस्ट को इग्नोर किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये ट्रैप है, अगर इसमें फंसेंगे तो आप फंस जाएंगे। तो जनरल टेस्ट को ले लीजिएगा अगर आप बीए के लिए टारगेट कर रहे हैं खास करके। और साथ में अगर आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, मॉक टेस्ट को इग्नोर कर रहे हैं, तो फिर आप भूल जाइए सीयूटी 2026 को। फिर आप भूल जाइए और जाकर किसी घसावन राम डिग्री कॉलेज में पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है, किस पे हम बात कर रहे हैं? तो बात कर रहे हैं आपके हौसला बैच पे। अगर आप अभी सीयूटी की तैयारी करना चाहते हैं, बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए, जुड़िए हमसे हमारे हौसला बैच में, जिसमें आपको बेहतर तैयारी, डेली थ्योरी क्लासेस, क्लास नोट पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट, सॉल्यूशन, साथ में मंथली टेस्ट और सीयूटी पीवाईक्यू पीडीएफ और एनटीए बेस्ड टेस्ट मिलेगा। और ये ऐप डाउनलोड कर रहे हैं और हमसे आप जुड़ सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे फोन और मैसेज कर सकते हैं। बैच से संबंधित तो आपको इस पे सारी जानकारी बैच से संबंधित दे दी जाएगी। तो यहीं तक ये वीडियो था। सेशन को लाइक करिए, सेशन को शेयर करिए और साथ में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा किस कोर्स को, किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो। ठीक है, तो ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, क्योंकि उनके भी ये काम की चीज है। चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।